हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हो। मैं आशीष दुबे आपका एक्स्ट्रा तैयारी के लर्निंग इज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे मैं तैयारी कराऊंगा आईआईटी और नीट के फिजिक्स की क्लासेस को। ठीक है, किसकी क्लासेस को? आईआईटी और नीट में आने वाले फिजिक्स के क्वेश्चन एंड साथ में जो 11th 12th की तैयारी करना चाहते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट में सभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वंस मोर मैं आपका स्वागत करता हूं एक्स्ट्रा तैयारी के बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पहली टॉपिक हमने लिखी है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट और मेजरमेंट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और इससे पहले बात करने से पहले हम लोग कुछ इसकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो इससे पहले आने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले आने वाली चीज क्या है? पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? क्या बताएंगे? कौन बताएगा फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ फिजिक्स एंड लॉ एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द यूनिवर्स। ओके, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज लॉ एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द यूनिवर्स। फिजिक्स इज द लॉ एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द यूनिवर्स। पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज फिजिक्स? Okay, what is physics? ठीक है, किसी भी चीज पढ़ने के पहले उस टॉपिक का, उस चैप्टर का, उस सब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए, और नाम पता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया, फिजिक्स इज अ लॉ। आंसर क्या है? फिजिक्स इज लॉ and principle that govern the universe. ठीक है, क्या है फिजिक्स? that govern the universe and something और क्या है? it tells us क्या क्या बता रही है हम लोग? us and why. It tells us why and how. It tells us why and how. Why and how behave as क्या कह रहा है? फिर से यही बात। It tells us why and how behave as they do and help in future, prediction of a future things. Okay, future things. Physics क्या है? Physics is a law and the principle that govern the universe. और it tells, क्या बता रहा है? It tells us why and how behave as they do and help in prediction of future things. ठीक है, ये अगर फिजिक्स किसके ऊपर बेस्ड बताया इन्होंने? why के ऊपर और how के ऊपर। क्यों और कैसे। अगर क्यों और कैसे दिमाग में आना शुरू हो गया तो आप लोग भी उस मार्ग पे, उस पार्ट पे चल चुके हो, साइंटिस्ट वाले पे। ठीक है, क्यों ये चीज क्यों ऐसे हो रही है, और अगर हो रही है तो कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे मार्कर का गिरना, मार्कर देख रहा हूं हमेशा नीचे गिर रहा है, ऐसा तो नहीं छोड़ देना तो ऊपर चला जा रहा है। नहीं, ऐसा हो रहा है। देखिए आप लोग सभी, ऐसा हो रहा है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। मार्कर हमेशा नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, क्यों, और दूसरा अगर हो रहा है इस तरीके तो कैसे हो रहा है। इसी के बेस पे पूरी फिजिक्स है, क्यों और कैसे। ठीक है, तो हम लोग को रिलेट करेंगे अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट के टॉपिक से। तो पहली टॉपिक इसकी होगी फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटीज। आइए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लोग पढ़ेंगे।
व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी is the property of the material that can be measured by your instrument or describe the law of the physical world. क्या है physical quantity? Physical quantity is the property of the material, physical property of a material that can be measured by an instrument or describe the law of the universe. देख रहा है सभी को? Okay. Physical quantity is physical property of material that can be measured by instrument and describe the law and the law of the physical world. The law of physical world. Physical world. Physical world. क्या है? Physical quantity is the physical property of material that can be quantified, yeah, that can be measured by an instrument and describe the law of the physical world. यही है, ठीक है। एक और मैं इसका लिखा दे रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। एक और डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिएगा। Physical quantity, okay, क्या है फिजिकल क्वांटिटी? बताइएगा। डी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ material that can be quantified by measurement, okay। इसके अलावा कुछ क्या है? ये the physical property of the material that can be quantified by the measurement, it's called a physical quantity. How we can represent it? इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Q। क्या है? Q is depend on two things. Q is depend on two things. इसको यहां पे लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, बोलते रहिएगा। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब ढेर सारा करिए, जिससे कि आपके पास ये इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो, ईच एंड एवरी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत ही जल्दी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए चैनल पे, और शेयर जितना हो सके करिए, जिससे कि आपके फ्रेंडों को भी इसकी हेल्प मिल सके। फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। किसके ऊपर डिपेंड है? आइए
जैसा नाम वैसा ही काम, एक्स्ट्रा तैयारी, प्रिपरेशन तो कराई जा रही है बट एक्स्ट्रा भी हो रही है प्रिपरेशन, दैट्स राइट। प्लीज जॉइन दिस चैनल एंड ट्राई टू लर्न, ओके। एक्स्ट्रा तैयारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज में क्या आ रहा है, किसके ऊपर बेस्ड है, इट्स बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज व्हाट, यूनिट। It's based on two things, numerical value and unit. It's based on two things, numerical value and second is what, unit. Okay, second is unit. Numerical value को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से and unit को रिप्रेजेंट करेंगे u से, ठीक है। The formula is what, q is equal to m u. Okay, एक और बात, जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे यूनिट की वैल्यू घटती है। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा यूनिट घटेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा यूनिट घटेगा। देन क्या हो जाएगा, वी कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। वी कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी यूनिट घटेगी। कैसे, कई लोगों के पास दिमाग में बात आएगी सर कैसे, हाउ, आइए, how, suppose how क्या आप लोग तुरंत आ गए, suppose, हाँ, अगर राम का वेट 50 kg है और श्याम का वेट 100 kg है, वही मान लीजिए एक उनका फ्रेंड है जिनका नाम है रोहित, ठीक है, हाँ रोहित, उनका वेट 150 है, हाँ वो जिम जा रहे हैं, बाउंड्री लाइन को भी क्रॉस कर चुके हैं, 150 है। सपोज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, सपोज करने के लिए कहा जा रहा है, सपोज करने के लिए कहा गया राम का वेट, अभी सिर्फ हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है इसका हम लोग इधर डिस्कस करेंगे, अभी रुके रहिए, पहले हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज राम, श्याम और रोहित, तो हम लोग लिख सकते हैं राम इज इक्वल टू 50 kg, देन श्याम इज इक्वल टू 2 into राम, देन वी कैन राइट श्याम इज इक्वल टू 2 into राम, देन राम इज यूनिट हो गया। यहाँ पे यूनिट का काम क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिर्फ कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं रोहित इज इक्वल टू व्हाट, रोहित इज इक्वल टू व्हाट 3 into राम, देन हियर इज यूनिट राम, न्यूमेरिकल वैल्यू 3, ठीक है। लोगों ने सर आप लोग बताया कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है, बट जो आप अभी ये डिस्कस किए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो यूनिट घटती है, यूनिट बढ़ती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, सपोज एक बहुत ही आपके बेस्ट फ्रेंड है चंपू एंड मंगू, उनका भी नाम लिया जाएगा, हाँ मिस्टर एक्स ले लीजिए उनको, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स के पास 10 रुपीज है और मिस्टर वाई के पास 1000 पैसे हैं। दोनों लोग आपस में कंपटीशन कर ले कि मैं ज्यादा अमीर हूं, मैं ज्यादा अमीर हूं, कितना कितना है, मिस्टर एक्स के पास 10 रुपीज है, मिस्टर वाई के पास 1000 रुपीज है, कौन सबसे ज्यादा पैसा है, किसके पास सबसे ज्यादा, बताइए। मिस्टर एक्स के पास 100, मिस्टर वाई के पास 1000 पैसे, मिस्टर एक्स के पास 10 रुपीज एंड मिस्टर वाई के पास 1000 पैसे, दोनों लोग बराबर हैं। आप लोग कहोगे सर दोनों लोग बराबर और साथ में मूर्ख भी हैं, ठीक है। कैसे मूर्ख है, देख रहे हो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू जब घटी है यूनिट की वैल्यू बढ़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे 10 है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 10 थी, यूनिट बढ़ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपकी 1000 रुपीज, 1000 पैसे सॉरी, अब यहाँ पे हो गया यूनिट कितनी हो गई, यूनिट डिक्रीज कर गई थी। जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे यूनिट घटती है, और जब यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा नाउ, ठीक है। ये सारी चीज अभी तक बेसिक था, हम लोग पढ़ लिए। नाउ हम लोग इसके टाइप्स पे आएंगे, तीनों टाइप्स पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन उसको कैच करेंगे। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ओके। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ध्यान ही ना लगाओ, इजी चैप्टर बोल दिया सर ने तो आपने स्किप कर दिया, नहीं,
ये इजी है, पर कब जब आप इसके साथ पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो तो। नहीं इजी तो कुछ भी नहीं है। ओके नाउ अब हम लोग पढ़ने जाएंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर यूजेस, ठीक है, कहां कहां यूज हो रहा है, फिर यूनिट एंड डायमेंशन ईच एंड एवरीथिंग। आइए, फिजिकल क्वांटिटीज आर थ्री टाइप्स, इट्स अ थ्री टाइप्स। पहला दिख रहा है, क्या हो जाएगा पहला फिजिकल क्वांटिटी थ्री टाइप। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड इज व्हाट, सेकंड क्या हो जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड इज व्हाट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इन लोगों को मैच करा दो। Supplementary, derived and fundamental. There are the three types of the physical quantities. Name was first fundamental, second derived, third is supplementary. ठीक है? कितनी हैं? तीन टाइप्स की हैं। कितनी? तीन टाइप्स की। थ्री टाइप्स. Only three types. First fundamental, second derived, and third is supplementary. बहुत बढ़िया। आइए फंडामेंटल का हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कितनी है, ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने की किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने को खुद ही शो ऑफ कर दे रहा है, दिखा दे रहा है, प्रदर्शित कर दे रहा है, एक्सप्रेस कर दे रहा है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर quantities, physical quantity to show fundamental, and these are seven types. These are seven types. First is what? Length. Second is what? Mass. बहुत बढ़िया। Third is what? Time. बहुत बढ़िया। Fourth, temperature. TEMPERATURE, बहुत बढ़िया। फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 6 इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट का लुमिनस इंटेंसिटी, एंड 7th इज व्हाट? लास्ट कौन सी है? मास ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास पहले हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए इसकी यूनिट क्या है? मीटर। सब ठीक है, इनकी हम लोग यूनिट लिख के चलेंगे, एसआई बेस्ड यूनिट। कौन सी यूनिट? एसआई बेस्ड यूनिट। क्या है इनकी? मीटर है यूनिट। मास का क्या है? किलोग्राम। टाइम का सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा? कैंडेला। लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। इसकी यूनिट क्या है? मोल, ठीक है। मीटर का शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने का भी लोग थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद इनके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। मीटर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म में? एम। किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए ए, कैंडेला के लिए सीडी, मोल के लिए MOL। मोल के लिए सबसे लास्ट में लिखो, उसके लिए थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है। मोल के लिए MOL, ठीक है। आइए अब बात आई डिराइव की। अब बात किसकी आ गई? डिराइव की। those physical quantities
those physical quantities derived from the help of the fundamental physical quantities is called derived. उस सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे जिसको बनाने के लिए हम लोग को फंडामेंटल की जरूरत पड़ी है। ठीक है, डिराइव में जितने भी आएंगे क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी रहेंगी सब कहां से है, इसके ऊपर बेस्ड है, फंडामेंटल के ऊपर। आइए जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा इसके लिए, देख रहे हो किसके ऊपर बेस्ड है, मीटर के ऊपर, सेकंड के ऊपर। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को टेंपरेचर की भी जरूरत पड़ी, केल्विन की। एम्पियर के लिए इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर जो है, यहां पे देख रहे हो आप, एम्पियर कहां गया, इलेक्ट्रिक करंट, हां एम्पियर। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को सेकंड की जरूरत पड़ी नहीं। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला के अलावा मीटर की जरूरत पड़ी नहीं। ये लोग खुद अपने में है, ये अपने आप को खुद ही शो कर दे रहे हैं। तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसके यूनिट को हम लोग को जरूरत पड़ी है, किसकी, मीटर और सेकंड की। Then we can say it is based on the fundamental physical quantity. Okay. The next is what? Force. Force का क्या होता है? न्यूटन नहीं, न्यूटन तो साइंटिस्ट है, मेन उसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे 3 लोगों की जरूरत पड़ी, 3 लोगों की जरूरत। ठीक है, केजी मास का, मीटर आपके लेंथ का, सेकंड टाइम का। समझ में आ रहा है? आइए द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, सप्लीमेंट्री की बारी आई। इसी तरीके से बहुत ढेर सारा हम लोग डिराइव करेंगे सबके बारे में। सप्लीमेंट्री इज व्हाट, इट्स अ टू टाइप्स। फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के बारे में हम लिखेंगे, क्या है फर्स्ट और क्या है सेकंड। फर्स्ट टाइप का प्लेन एंगल और सेकंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है, इट्स अ टू टाइप्स। प्लेन एंगल बिटवीन टू रेज, इफ एनी एंगल इज फॉर्म देन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। देखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को, ये इन दोनों के बीच में बनने वाला, जो ये इन लोग के मीटिंग पॉइंट है, यहां पे बनने वाला एंगल, ये कहलाएगा क्या, प्लेन एंगल। क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। आइए इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग, हाँ, इसका यूज देख लीजिए। इस तरीके से मान लीजिए ए से बी तक हम लोग सर्कुलर पाथ पे चलते हुए पूछेंगे आप कितनी डिग्री इनिशियल से कितनी डिग्री टिल्ट हो गए, तो यहां पे इसकी फार्मूला है r अपॉन रेडियस। फार्मूला r अपॉन रेडियस एंड यूनिट इज व्हाट, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट रेडियन, यूनिट है रेडियन। उसी तरीके से बात है सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, ये छत जो है, ये छत, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट से सारे तरीके से हम लोग रे ड्रॉ करें और रे सारी रे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैच करा रहा है, ठीक है, तो उनके बीच बनने वाला एंगल इस तरीके से देख लो, ठीक है, इस एंगल यहां पे इसके बीच में फॉर्म होने वाला एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। ठीक है, इसके बीच में फॉर्म होने वाला एंगल सॉलिड एंगल होती है ना बर्थडे टोपी, उसी का 3D डायमेंशनल के लिए यूज होता है। ठीक है, आइए थोड़ी सी जगह, ये इस तरीके का, ठीक है, हो गया। इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या कहला रहा है, ठीक है, ये सॉलिड एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये सॉलिड एंगल। फार्मूला इज व्हाट, फार्मूला क्या है इसका, सॉलिड एंगल का एरिया अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी,
स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। यूनिट क्या हो जा रही है उसकी? स्टेरेडियन। देख लीजिए सब लोग, हो गया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में सारी के, ठीक है। सभी लोग नोट कर लीजिए इसको, मैं इरेज करने जा रहा हूं। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट खूब करिएगा, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहे और हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा तैयारी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। और जल्दी आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक फिजिक्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड और होम के लिए जो आप लोग 11 12 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में के IIT JEE दोनों के बेस्ड ये क्लासेस चलाई जा रही, दोनों के ऊपर बेस्ड ईच एंड एवरी थिंग, चाहे वो आप IIT और नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको 11 12 में हो, तो दोनों के लिए बेस्ड प्रोग्राम है। जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल के साथ जुड़े, ठीक है। नाउ अब डायमेंशन क्या है? डायमेंशन एंड यूनिट बताएंगे। डायमेंशन आर द पार्ट्स, यस, डायमेंशन आर द पार्ट्स to raise, dimension are the power to raise in order to express the, okay, dimension are the power to which the fundamental unit are raised, dimension are the power to raise in order to fundamental unit is called dimension. Dimension क्या है? Dimension are the power to which fundamental unit are raised. Dimension are the power to which the fundamental unit are raised in order to express the quantities. Okay? आइए। Okay. And second thing is what? Unit को भी साथ में लिख दिया जाए। Unit क्या है? Measurement of some physical expression, measurement of some physical expression in term of some standard value, in term of some standard value. Okay, आइए दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर definition लिख देंगे, फिर साथ साथ बोला जाएगा। Unit and dimension are the power, dimensions are the parts, powers, हाँ वही, to, in order to, parts to which, in order to express, in order to, यहाँ पे नहीं, ठीक है, in order to in order to fundamental units, fundamental quantity to express the derived unit of physical, derived unit of quantities, physical का नाम ही छोड़ दो, quantity, okay, ठीक है। Dimension are the power to which fundamental units are raised, fundamental units are raised, the fundamental units to express the derived unit of quantity, 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 okay। क्या है? The dimension are the power, the dimension are the power to which in order to express the fundamental unit या fundamental quantity
टू रेज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर में लिखा जा रहा है, डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी के ऑर्डर में लिखा जा रहा है, किसको शो करने के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को। ओके, यूनिट क्या है, यूनिट इज व्हाट, it is a measurement, it is a measurement of some physical quantity expressed in term of more standard value। ठीक है, क्या है, it is a measurement of some physical quantities expressed in term of more standard value। okay, पहला क्या हम लोगों ने पढ़ा, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ द पावर टू व्हिच इन ऑर्डर टू फंडामेंटल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ओके, द सेकंड इज व्हाट, यूनिट इज अ मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोर स्टैंडर्ड वैल्यू, इन टर्म ऑफ मोर स्टैंडर्ड वैल्यू, इन टर्म ऑफ मोर स्टैंडर्ड वैल्यू। बहुत बढ़िया। सेकंड इज व्हाट, अब हम लोग इसके बारे में डायमेंशन अब पढ़ेंगे। डायमेंशन ऑफ द पढ़ने के पहले एक और चीजें लिख दिया जाए आपको, डायमेंशंस of physical quantity, dimension of physical quantity। पहला किसका, जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी सबको एक्सप्रेस करने बता दिया था, लेंथ, मास, फिर लेंथ मास टाइम, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर और लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और लुमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मान लिया L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, ठीक है, टेम्परेचर के लिए K, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, ओनली C, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए ओनली C, एंड मास ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL। ठीक है, लेंथ टाइम मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सभी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया रिप्रेजेंटेशन। अब इसी के टर्म में हम लोगों को डिराइव जितनी भी यूनिट है उसका मेजरमेंट करना है। आइए इसको इरेज किया जाए और फिर जल्दी से लोग उस टॉपिक पे पहुंचे। क्या आइडिया डाल दिया जाए, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसको टू पार्ट में डिवाइड। Now
फर्स्ट इज व्हाट, एरिया को देखें अगर हम लोग, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर, यही है मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, तो L की पावर 2, L टू द पावर 2। सेकंड इज व्हाट, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके लिए, इसका क्या फार्मूला है, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, यूनिट मीटर क्यूब, यूनिट मीटर क्यूब, L टू द पावर 3, L टू द पावर 3। अब हम आपसे पूछें व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम इन टर्म ऑफ L, देन व्हाट्स योर आंसर, 3। व्हाट्स योर आंसर, 3। क्या होगा आपका आंसर, 3। क्या हो जाएगा आंसर, 3। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम, अगर if anybody asks, if anyone asks to you what is dimension, what is the dimension of volume in term of length, then answer is क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। ओके, वॉल्यूम को लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। जब m टू द पावर 0 कर दिए, ठीक है। देन the next question is what, if what is the dimension of a volume in term of m, then the answer is 0। then answer is 0 क्योंकि m की वैल्यू क्या है, 0। ओके, ये तो ऐसे ही फ्लो में हो गया। इसके बाद मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, फार्मूला क्या होता है मास डेंसिटी का, बताइएगा सभी लोग। मास डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए भी हम लोग ने डिवाइड किया l टू द पावर 3। देन आंसर इज व्हाट, m टू द पावर l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। हो सकता है, हाँ बहुत बढ़िया। चौथा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है इसका फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, टाइम के लिए t, क्या हो गया, l t माइनस 1, ठीक है, l t माइनस 1। फिर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम इसका फार्मूला है। देन वेलोसिटी के लिए l t माइनस 1, और ये t है नीचे भी। अब क्या हो गया, l t माइनस 2, इसका फार्मूला है एक्सीलरेशन का, l t माइनस 2। आइए अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू वाले को भी आराम दिया जाए। 6 फोर्स, हाँ बहुत यूज हुआ इनका, फोर्स। क्या होगा फॉर्मूला का, m इंटू ए, m इंटू ए। m क्या है, मास, a एक्सीलरेशन, l t माइनस 2, याद रखते चलिएगा। क्या हो जाएगा आंसर, m l t माइनस 2, बहुत इनका यूज हुआ है, m l t माइनस 2, ठीक है। वहां दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दे रहा है, m l t माइनस 2। नाउ सेकंड क्या है इसका, मोमेंटम। मोमेंटम आप बताते चलिए सब लोग, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का m, वेलोसिटी का l t माइनस 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, m l t माइनस 1।
8 क्या हो जाएगा बताइए? पावर। पावर, अरे इसके पहले आने वाले वर्क को तो डिराइव करो। वर्क, हाँ, वर्क का क्या है फॉर्मूला बताइए? F into S, where F is equal to force and S is equal to displacement. फोर्स का भी हम लोग निकाले थे, कितना था उसका? mlt minus 2, S is equal to L, क्या हो जाएगा? ml 2t minus 2, ओके। फिर 9 पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या है? ml 2t minus 2 and time is equal to what? t। डिराइव हुआ, बना क्या? ml 2t minus 3, ml 2t minus 3, ml 2t minus 3। अगला 10 क्या हो जाएगा? एनर्जी, एनर्जी की यूनिट सेम है वर्क की तरह, तो क्या होता है इनका? ml2t minus 2, जिसकी यूनिट से उसका डायमेंशन भी सेम, ठीक है। आइए 11 क्या है? काइनेटिक एनर्जी का भी सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसका हाफ एम बी स्क्वायर, फार्मूला अगर का है हाफ एम बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा? हाफ, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कोई यूनिट होती नहीं, बचा एम का एम, मास के लिए एम, और बी स्क्वायर का एल टी माइनस 1 टू द पावर होल टू द पावर 2, तो आंसर आ गया एम एल टू द पावर 2 टी माइनस 2। देखो वर्क की तरफ मैच। आगे इंपल्स, एक और यहां हम लोग कर पाएंगे फिर। इंपल्स, इंपल्स, इंपल्स का क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। फोर्स के लिए ml2t minus 2, फोर्स के लिए ml2t minus 2, ml2t minus 2, ठीक है। फोर्स के लिए ml2, फोर्स के लिए mlt minus 2, हाँ mlt minus 2, ये होता है फोर्स का, ये लीजिए mlt minus 2 मींस ml t to the power minus 2, और चेंज इन टाइम का t हो गया, आंसर क्या आ गया? ml t minus 3, ओके। फिर इंपल्स हो चुका है, आइए बताइए सारी चीजों का जल्दी से कवर करना है। हाँ बहुत बढ़िया, इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जितना हो सके ढेर सारा करिए आप लोग। इंडिया बेस्ट लर्निंग है, कौन? एक्स्ट्रा तैयारी, जैसा नाम है वैसा ही काम है, और ये सीरीज आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए है। 13 इंपल्स हो गया, और बताइए क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से? वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ठीक है। वेलोसिटी का l t minus 1 और रेडियस का l, तो बचा क्या हम लोग के पास? सिर्फ t minus 1, क्या बचा? t minus 1, देन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू t minus 1, ठीक है। इसके बाद 14 क्या था? फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1/t, इसका हो गया t minus 1। 15 क्या है जल्दी बताइए? एंगुलर एक्सीलरेशन, चलिए एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन बहुत बढ़िया। एंगुलर एक्सीलरेशन इज व्हाट? डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा कितना हो जाएगा? t minus 1 अपॉन t इज इक्वल टू t minus 2, क्योंकि हम लोग अभी ओमेगा निकाले हुए थे, एंगुलर वेलोसिटी t minus 1, ठीक है। 16
16 बताइए जल्दी से। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? टॉर्क की क्या हो जाती है वैल्यू? फॉर्मूला F इंटू डी साइन थीटा। F इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 डी का L साइन थीटा क्या है? थीटा है, डायमेंशन लेसन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? m l टू द पावर 2 t माइनस 2 हो गया, ठीक है। आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। आइए कुछ और बचे हुए हैं। ठीक है, 17 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? mr स्क्वायर, ठीक है, mr स्क्वायर। तो m का m ही r के लिए लेंथ है, तो L2 क्या हो जाएगा? ml2 लिखना है तो t माइनस t भी 0 लिख लीजिए, ठीक है। 18 क्या हो गया इसके बाद? एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr sin थीटा, mvr sin थीटा। mvr का m मास है, वेलोसिटी का थी -1, r के लिए l, sin थीटा डायमेंशनलेस। देन व्हाट इज आंसर? ml to the power 2 t minus 1, okay। 18 is what? ml2 t minus 1। प्रेशर 19 जल्दी बताइए, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया? फोर्स का ml t minus 2, एरिया का l to the power 2, देन आंसर इज व्हाट? ml minus 1 t minus 2, ठीक है। यही हो जाएगा। स्ट्रेन निकालें, स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो दोनों का L ही L है क्या? ये इस तरीके से देखो, ये L है, ये डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस। देख रहे हैं आप लोग? डायमेंशनलेस। The next is what? Strain. Strain also dimensionless because changeable। हाँ ये तो चार हो गया strain। अब आगे हम लोग स्ट्रेस पे। स्ट्रेस 21 स्ट्रेस, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, क्या हो जाएगा? ml t minus 2 अपॉन l to the power 2, ठीक है। ml minus 1 t minus 2, ओके ना। इसी तरीके से और भी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसके डायमेंशन को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग चैनल को यहीं पे रोकेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके बाय गाइस। सभी लोग इस पे वापस फिर आएंगे, ठीक है। भूलिएगा मत, एक्स्ट्रा तैयारी, बेस्ट लर्निंग ऐप ऑफ द इंडिया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, धन्यवाद।